नमस्कार, राम राम सभी किसान साथियों। आप जुड़े हैं आपको मीरता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर और आपके साथ मैं आपका साथी। तो इस बार गंवार सेमिनार 2023 है वो श्री गंगानगर में आयोजित हुआ है। उसमें किस प्रकार की बातें निकल गई, मेरे साथ आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये चेहरा आपको देखा लग सकता है, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे अजय केडिया का नाम है, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये केडिया एडवाइजरी के प्रतिनिधि हैं और किस प्रकार से आगामी दिनों में गंवार की तेजी मंदी रहेगी, हमने इस प्रोग्राम को लाइव भी दिखाया, लेकिन इसका जो सारांश क्या निकल के आ रहा है वो सारी जानकारी हम केडिया जी से आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास जो हमारे जो लोग जुड़े हैं, फॉलोअर जुड़े हैं, वो दरअसल इस तरह के लोग हैं, किसान लोग हैं। तो बड़े लोग तो टीवी पे आपको देख लेते हैं, लेकिन हमारे जो किसान साथी हैं लेकिन वो आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। गंवार में आगामी क्या भविष्य रहने वाला और इस सेमिनार में क्या मेन मुद्दे हैं वो निकल के आए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को चैनल पे बुलाने के लिए। और जो आप इस चैनल के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को दे रहे हैं, बहुत अच्छा एक आप काम कर रहे हैं और मेरी तरफ से जो भी सहयोग बनेगा डेफिनेटली। आज मैं गंगानगर आया हूँ और यहाँ पे हमने सेमिनार में कुल मिला के देखो, मेरी जो फोटे है वो थोड़े फोरकास्टिंग को लेकर है। जी। तो हमने देखा कि इस साल कुछ असमंजस बने हुए थे, तो इस बार सर्वे भी काफी अच्छे हुए, जिसमें कुल मिलाकर ये है कि सोइंग पिछले बार के मुकाबले थोड़ी कमजोर है। जी। सेकेंडली इल्ड में भी इस बार थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मानसून इस बार काफी अबनॉर्मल रहा है। पहले हमने देखा बहुत अच्छी बारिश आई, फिर कम हो गई और अभी भी रुक रुक कर हो रही है, उसका भी असर है। बट इसमें भाव पे क्या फर्क पड़ेगा, उसमें एक सबसे बड़ा चंक आता है वो डिमांड का। बिकॉज पिछले साल अक्टूबर के बाद हमने एक अच्छी तेजी देखी थी मार्केट, बट जनवरी में हमने देखा ये मार्केट ठहर गया था, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में जो रिसेशन के फियर है, जिसके चलते डिमांड कहीं ना कहीं एक हैम्पर होते हुए दिखाई दी। तो हमें लगता है कि मार्केट में जो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी थी, अब मार्केट यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा भी मानना है कि ये सब फंडामेंटल को देखते हुए अक्टूबर मिड के बाद मार्केट में तेजी बनेगी, जहाँ पे गंवार में हमें लगता है कि 5500 का एक बेस बन सकता है। हायर साइड में फेज बाय फेज में 66,000, 7200 से 8,000 ऐसे करके जाएगा अगले 6-8 महीने में। बट कुल मिला के मार्केट एक बेस बना रहा है। गंवार गम में भी ऐसा ही हाल है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड अगर बढ़ती है तो गंवार गम में एक तेजी बनती है। तो मुझे लगता है कि गंवार गम में भी हमने जो 10,800, 11,000 का एक बेस देखा है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। इसके नीचे प्राइस जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। हायर साइड पे हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा कि 13,800, 14,000 के ऊपर भाव नहीं जा पा रहे। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि इस बार अगले 2-3 महीने की अगर बात करें तो 13,800 का लेवल तोड़ने पे 16, 16.5 के लेवल पर हम आराम से गंवार को जाते हुए देख पाएंगे। केडिया साहब, जैसे आज सेमिनार रही गंवार गम को लेकर, तो जो आंकड़े निकल गए, उत्पादन कितना हो रहा है, कितनी सोइंग हुई है, तो उससे आंकड़ों से क्या इस सेमिनार से इसकी दिशा और दशा तय होगी कि भाव बढ़ेंगे या घटेंगे? देखिए, कुल मिला के जैसे मैंने बताया, इन्होंने जो सर्वे भी किया है, पहले तो मैं पूरे जो ऑर्गेनाइजर है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बिकॉज आज तक हम गंवार में ऐसे आंकड़े ऑथेंटिकेटेड आंकड़े नहीं देखे जो इन्होंने निकाले। तो कुल मिलाकर ये समझ में आता है इस बार क्रॉप पिछले साल के मुकाबले कम ही रहनी है। कुछ लोगों का मानना है कि 50 के आसपास क्रॉप रहेगी, कुछ मानना है 65 का है। बट हमें लगता है कि 60 लाख के आसपास का अगर प्रोडक्शन होता है तो पिछले साल के मुकाबले कम ही है। डिमांड धीरे धीरे अभी जैसे से इम्प्रूव होगी तो खपत भी बढ़ेगी। हमने देखा एक्सपोर्ट काफी स्टेबल थे, बट अब जैसे से रिसेशन से बाहर अगर मार्केट निकल रहा है तो मुझे लगता है कि जो कैरी ओवर स्टॉक है उसमें भी कमी आई है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो निकल कर आया फंडामेंटल साइड वो तेजी का ही रुख है। हाँ, थोड़ा सा संचय अभी भी है, क्योंकि रिसेशन की फियर की वजह से गंवार गम हम जानते हैं इंडस्ट्रियल आइटम है, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं डिमांड एज ऑफ नाउ पिक नहीं कर पा रही। बट हमें लगता है Q4 में जो सेंट्रल बैंक्स ने हेल्प कर रही है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर, उसके बाद थोड़ी रिकवरी बन जाए तो अक्टूबर के बाद हमें लगता है कि एक अच्छी तेजी बन सकती है। अक्टूबर में अजय केडिया क्या एक टारगेट मान रहे हैं कि इतने भाव गंवार के हो सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है पहला जो 2 महीने का फेज रहेगा वो थोड़ा सा स्टडी रहेगा, बट तेजी का रहेगा। तो गंवार सीड का रेंज की बात करें तो मुझे लगता है 5400 नीचे में, 6600 ऊपर में ये रेंज ही रहेगा। अक्टूबर एंड के बाद जब ये 6600 तोड़ता है तो हम 7200 तक का लेवल देखेंगे। गम में भी ऐसा ही है कि नीचे में हम 11,200 का एक अच्छा बेस देख रहे हैं। हायर साइड पे बड़ा रेंज हो जाएगा, बट 13,800 का रेंज आप मान के चलिए, क्योंकि मार्केट में वॉलिटिलिटी नहीं। तो बहुत बार होता है कि मैं 1,500-2,000 पॉइंट की जब तेजी मंदी बोल रहा हूँ, उसका कारण ये है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम है एज ऑफ। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि दायरा बड़ा रहेगा। तो अजय केडिया जी, हमारे जो दर्शक हैं उनको, जो किसान साथी हैं, उनको क्या सीख के देना चाहेंगे? गंवार अभी रोक के रखें या अभी बेच देना चाहिए? देखिए, गंवार में पेसिमिज्म बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा है कि गंवार बढ़े। तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा बेचना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आपको पैसे की जरूरत है, थोड़ा अभी हमने अक्टूबर में जंप देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा कम कर लिया,
फिर दिसंबर में, फिर जनवरी में, ऐसे करके फेज मैनर में जाना चाहिए, एक साथ नहीं बेचना चाहिए। क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी अगर हम देखते हैं तो उसमें गवार अभी भी परफॉर्मेंस वाइज काफी सस्ती है, तो मुझे लगता है थोड़ा होल्ड करके करना। अभी आगामी ईयर में जो लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, तो अगर मूंग की बात कर लेते हैं तो दालें महंगी नहीं हो, इसलिए इंपोर्ट भी कर रही है सरकार बाहर से, तो किसानों को जो भाव है, उनकी जो फसल जिस समय निकल गई मंडियों में आ रही, उस समय उनको भाव नहीं मिले। इस प्रकार इफेक्ट क्या गवार में भी आप देखते हैं? देखिए, गवार में थोड़ा बहुत उसका असर है, क्योंकि कोई भी एक कमोडिटी में ऐसा अगर असर फार्मर के साथ होता है तो उसका असर हम देखते हैं पड़ता भी है। बट कुल मिला के पल्सेस की सिचुएशन इस बार टाइट है, फूड क्राइसिस की जैसे सिनेरियो बने हुए हैं। ऑलरेडी हमने देखा चने के भाव में, मूंग के भाव में अच्छी तेजी बनी हुई है। गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है इलेक्शन से पहले हम इन्फ्लेशन को कम रखें, बट कुल मिला के ग्लोबल मार्केट में जो अभी मौसम का विकार है उसकी वजह से मार्केट कहीं ना कहीं मुझे तेजी लग रहा है, उसका इम्पैक्ट थोड़ा है गवार पे, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जो बाकी कमोडिटीज पे हमने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद केडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अजय केडिया जी, जो केडिया एडवाइजरी के प्रतिनिधि हैं, और ये बता रहे हैं कि किसान साथियों को ये भी सलाह दी है कि आपके पास गवार के साथ ही अन्य जो भी क्रॉप है, आप फसल होती है, उसको एक साथ नहीं बेच के जिस प्रकार से आपको आवश्यकता होती है आर्थिक रूप से, तो उसी अनुसार आपको फसल बेचनी चाहिए, ताकि आपको कम भाव मिल रहे हैं तो आगामी दिनों में भाव बढ़ते हैं तो उसकी भी भरपाई आपको हो सकती है, और अभी भाव तेज मिले बाद में भाव टूटे तो उसकी भी आपको भरपाई हो सकती है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो सारे किसान साथियों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हम आधिकारिक और ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाइए। जय जवान जय किसान।